Sony Live. We live to entertain. Download the app. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की परीक्षा है अय्यर भाई। देखो जयलाल, साइंटिस्ट होने के नाते मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम है कि हिचकी का कोई इलाज नहीं है। ये ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक जाता है। कभी कभी 1 घंटे में जाता है तो कभी कभी 5 घंटे में भी जाता है, तो कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं। कुछ दिन? बाबूजी आप बैठे आप शांत रहिए। अरे अय्यर भाई क्या कर रहे हैं आप? आपको यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है और आप खुल्लम खुल्ला बाबूजी को डरा रहे हैं। बबीता जी। अय्यर। बबीता, मैं तो हिचकी का सच्चाई बता रहा था। अरे भाई, हिचकी क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, उसका विगतवार भाषण मेहता साहब दे चुके हैं। अच्छा हाँ, इसलिए अय्यर भाई आपके पास हिचकी बंद करने का कोई और इलाज हो तो वो बताइए प्लीज। ठीक है, अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि अब तक आप लोगों ने कौन कौन सा आइडिया ट्राई किया है? देखिए, सबसे पहले बापूजी को पानी पिला चुके हैं, प्लास्टिक की थैली में फूक मार मार के फुकवाया है, ओ शहद चटाया है, चिमटी काटी है और उल्टी गिनती करवाई है। अच्छा, फिर भी हिचकी बंद नहीं हुआ? नहीं। एक्यूप्रेशर, चाचा जी पर एक्यूप्रेशर ट्राई करना चाहिए। आई थिंक एक्यूप्रेशर से चाचा जी का हिचकी बंद हो सकता है। We can try that. कैसे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। क्या करते हैं, चाचा जी की हथेली पर ऐसे अंगूठे से ऐसा प्रेस करते हैं। जे लठा जे लठा जे। ठीक है, तो आप मेरा नाम बोलिए। दया यादव। याद 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 याद। जेठालाल, मेरा नाम ट्राई करो। फायर ब्रिगेड ना तुम्हारा तो शायद ठीक हो जाए। अब मेहता साहिब का उल्टा बहसा तहमे, बहसा तहमे। अटपटा है, शायद हो जाएगा। बहसा ताह में। हाँ, बहसा ताह में, बहसा ताह में, बहसा ताह में, बहसा ताह में, बहसा ताह में। लेटिएगा। दया भाभी कंबल लाओ। अरे नहीं चाहिए मुझे कंबल। मेहता साहब। अंजलि क्या कर रही हो तुम? हर थोड़ी थोड़ी देर में क्यों कंबल उड़ाने की बात करती हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कंबल के नाम से चाचा जी को तकलीफ होती है। चुप रहो ना थोड़ी देर। कंबल नहीं नहीं तारक, मैं हिचकी के इलाज के लिए कंबल नहीं मंगवा रही हूँ। चाचा जी लेटे हैं तो कंबल ओढ़ के लेटे, इसलिए। अरे नहीं ओढ़ना मुझे कोई कंबल। कंबल ओढ़ने से मैं भीग जाता हूँ। हाँ दादाजी, आइए आइए आराम से। मैं बिना कंबल के भी सो सकता हूँ अंजलि बेटा। ओके। हाँ, इसलिए अब कंबल का नाम लेने की जरूरत नहीं है अंजलि। लेटिए बाबूजी, लेटिए। आइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आइए बाबू, आइए। सो जाइए दादा। लेट जाइए। जिटिया। हाँ बापूजी, हाँ तू यही है ना? हाँ बापूजी, मैं यही हूँ, मेहता साहब यही है। अंजलि भाभी, सबको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो घर जा सकते हैं, आराम कीजिए। जेठा भाई, मेरी चिंता छोड़िए। जब तक चाचा जी ठीक नहीं हो जाते, मैं यहीं पे हूँ। सुना बापूजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, सब यही है। हाँ बापूजी। हाँ
समझते हैं बापूजी। सो जाइए, लेटिए, आराम आराम। हाँ हाँ हाँ। मैं एक काम करती हूँ, अब सब लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अय्यर भाई के लिए कॉफी बनाना। अय्यर नहीं दया भाभी, मेरे को कॉफी का जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? पी पी बना बहू बना। आप लेटिए। हाँ, सब लोग जरा चाय कॉफी पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। बना बना, सबके लिए बना। दया भाभी, हम भी आते हैं। हाँ हाँ, क्या जरूरत। बापूजी, मैं जरा पानी पी के आया। हाँ हाँ। टप्पू बेटा, दादाजी का ख्याल रखना, मैं भी आया। हाँ हाँ पापा। बापूजी, आप भागिए मत। आपकी हिचकी भगाने के लिए खास तौर पे कुत्ते को मंगाया है। अरे हिचकी नहीं भागी तो चलेगा, ये कुत्ते को भगा। अरे हिचकी भगाने की अब जरूरत भी नहीं है। आपकी हिचकी तो अपने आप भागे, आपको पता ही नहीं चला है। अरे हाँ रुको रुको रुको। ये जेठिया। हाँ बापूजी। एक मिनट रुक। अच्छा चलिए, कुल मिला के चाचा जी की हिचकी तो बंद हो गई ना। चलिए अब मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू आतिफ भाई। अरे हाजी भाई, ऐसे कैसे? आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, आपको चाय नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा। दया, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ चाय नाश्ते से क्या होगा? पूरा 56 भोग का राजाशाही खाना बनाना आतिफ भाई के लिए एक दिन। सही बात है जेठा भाई। दया भाभी, अभी चाय रहने ही दीजिए, मैं भी रात भर का जगा हूँ। चाय पीऊंगा तो नींद उड़ जाएगी, मैं भी जाके सो जाता हूँ। ओके, संभाल, हाथ दो आपको। नहीं नहीं, मैं हो जाएगा। खुल गया था। आइए। थैंक यू थैंक यू। अरे टप्पू बेटा, आती अंकल को जाने दे, बैठ के। हाँ, थैंक यू आतिफ भाई, तबलीग लेके ऊपर तक आए। जेठा भाई, वो 56 भोग के प्रोग्राम की डेट तय होते ही मुझे बताइएगा। बिल्कुल। अरे वो प्रोग्राम का मुख्य मेहमान आप ही है, तो आपको तो पहले ही बताना पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात है। थैंक यू फिर से आतिफ भाई। अरे मेरा फर्ज था। नहीं नहीं, फिर भी आप पूरी रात के जगह है, फिर भी ऊपर तक आए, संभल के जाना। हाँ, 56 भोग। थैंक यू। चल भाई चल, खतरनाक नींद आ रही। टप्पू यहीं सोया। ओ बेटा, ए राजा दिखा। अरे क्या ये भाई? ओ सो, उठो उठो उठो, चल चल चल, अपने कमरे में जाकर सो जा। चलो चलो चलो, जल्दी चल। और आप भी सो जाओ, सो और सोने दो भाई। चलो, ये टप्पू बेटा न हो, टप्पू चलो अभी सो जाओ। ओहो, क्या बात है। ये टप्पू शरारत जरूर करता है, लेकिन आंसर्स काफी अच्छे लिखे हैं इसने। वेरी गुड। अहो, मैंने कुकर में दाल रखी है, 3 सीटी होने के बाद कुकर बंद कर देना। हाँ, कुकर नहीं माधवी, गैस बंद कर देना। अरे विनोद केला, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? ओ भंगार वाले के पास रद्दी, पेपर और दूध की थैलियां इतनी जमा हो गई है ना कि पूछो ही मत। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो माधवी? उसको फोन करके बोल दो ना, वो आ जाएगा।
और मैंने फोन किया था लेकिन उसके पास आदमी ही नहीं है। तो मैं हूं ना। ओके भाई, आप भंगार वाले के यहाँ काम करेंगे? विनोद विनोद। अरे भाई मैं जाऊंगा ये भंगार लेके, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आप पेपर चेक कर रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर देकर आती हूँ। नहीं माधवी, वैसे भी मेरा आखिरी पेपर है, तुम जाके किचन संभालो, मैं जाके भंगार देके आता हूँ। हाँ थैंक यू। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप ही जा रहे हो तो जरा और थोड़ा सामान है प्लीज। हाँ माधवी कोई बात नहीं, जितना भंगार है सब लेके आओ, आने दो। अरे गोळ्या, हे काय अक्षर एका कोंबडीचे पाय. आहो ठीक है। अरे बाप रे, इतना सारा भंगार है माधवी। होगा ना। अच्छा इसमें ना ये इलेक्ट्रिक वायर है, पुराने पाइप के टुकड़े हैं और इसमें स्विच बोर्ड है, कीबोर्ड है और इसमें प्लास्टिक की थैलियां हैं। हाँ और हाँ ये तेल के डिब्बे है ना, वो 7 रुपए के हिसाब से लेगा। हाँ लेकिन माधवी इतना सब भंगार अगर मैं लेके जाऊंगा तो खुद भंगार वाला नहीं लगूंगा। शी काहीतरीच काय और दूसरों का भंगार थोड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारा भंगार है और हमें हमारे भंगार पर गर्व होना चाहिए। भंगार पे गर्व? हो का नहीं? वो आपको पता है ये सब भंगार बेच के जो पैसे आएंगे ना, उसमें कम से कम 6-7 दिन का दूध का बिल तो निकल ही जाएगा। पुरानी चीजों का काफी शौकीन लग रहा है। एक एक पुरानी चीज परख के जमा की है भाई तूने। नहीं त्याचं काय है जेठा भाई, ये पुराना सब सामान है ना, वो भंगार वाले को देने जा रहे हैं ये। ओहो, मतलब आपके यहाँ दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई क्यों भिड़े बहन? म्हणजे काय दया भाभी, दिवाली सर पे जो है। हाँ बराबर बराबर। और पुरानी चीजों का निकाल करने के लिए पुराना आदमी ही चाहिए ना। ये सारी चीजें पुरानी है ना और तू भी पुराना जमाने का है, तो पुराना ऐसा मैचिंग हो जाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। भिड़े भाई भले पुराने जमाने के हो, लेकिन भिड़े भाई आपको मानना पड़ेगा, आपकी तारीफ करो उतनी कम है। आप घर की साफ सफाई में भिड़े बहन का कितना हाथ बटाते हैं। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। बाकी मुझे तो घर की सारी साफ सफाई अकेले ही करनी पड़ती है। भिड़े भाई क्या लेके आ रहे? भिड़ा क्या ये आकाशवाणी है। कौन सा वाणी? अब्दुल ये रेडियो हमारे जमाने का रेडियो मस्त है ना। कहाँ से उठा के लाए इसे? उठा कर नहीं लाया पोपटलाल, खरीद के लाया हूँ। ओहो, अच्छा कहाँ से खरीद के लाए? वो मैं अपने घर का भंगार बेचने गया था ना, तो वहां पे मुझे ये रेडियो दिखा तो मैंने खरीद लिया। ओ अच्छा, इसका मतलब है तूने उसे अपना भंगार दिया और उसने तुझे अपना भंगार दे दिया। एक्सचेंज ऑफर। पोपटलाल इज्जत से बात करो, ये भंगार नहीं है, रेडियो एंटीक रेडियो। ओहो, और पता है आजकल ऐसी रेडियो बनना बंद हो गया है। इसका मतलब है तू अब पढ़ाना छोड़कर एंटीक रेडियो बनाना शुरू कर देगा? पोपटलाल मजाक की बात नहीं है, ये रेडियो खरीदने के पीछे और भी एक कारण है। दरअसल मेरे आजोबा के पास बिल्कुल ऐसा ही रेडियो था। इस रेडियो को देखा, मैं भावुक हो गया और फिर मैंने खरीद लिया। ओहो, क्या बात है, वाह। हाँ पर लेकिन इधर आजोबा चलता है? मेरा मतलब है तेरा ये एंटीक रेडियो चलता है कि नहीं? अरे चलता है, बिल्कुल चलता है। मैं इसे चेक करके चला कर ही लेके आया हूँ। शिक्षक हो के झूठ मत बोल। अभी तो देखा मैंने, गोद में उठा के लाया तू इसे। ए विनोद लाल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। वैसे कितने में खरीदा ये एंटीक रेडियो? पूरे 500 रुपए का। भिड़े भाई 500 रुपया ये रेडियो के लिए ज्यादा नहीं है? हाँ। अरे अब्दुल, पुरानी चीजों का कोई मोल नहीं होता, और वैसे देखा जाए तो ये एंटीक रेडियो कहीं 5000 में भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस रेडियो के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। वाह। ओहो, इसका मतलब है तू 55 से सीधा बचपन में है? पोपटलाल तुम 55 के हो गए, मैं नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हो, तू भड़क क्या रहा है? बहुत बढ़िया रेडियो, चलो आजा बहुत बढ़िया है। चलो भाई चलते हो। चलो। जय भाई, अरे वो क्यों गिफ्ट करेगा मुझे, खरीद के लाया हूँ 500 रुपए में। आपको भंगार बेचने भेजा था या खरीदने, जो ये 500 रुपए का डिब्बा लेकर आए? माधवी, डिब्बा नहीं है ये, रेडियो है, रेडियो एंटीक पीस मेड इन इंग्लैंड। और पता है आजकल 5000 रुपए देकर भी ऐसा पुराना रेडियो नहीं मिलेगा।
पुराने जमाने की बातें करते हो वो ठीक है, पर पुरानी चीजें भी खरीदेंगे आप? कमाल है भाई, घर को म्यूजियम बना के छोड़ेंगे आप। माधवी माधवी मेरी बात तो सुनो। माना कि ये रेडियो पुराना है, लेकिन इस रेडियो के साथ मेरी बचपन की पुरानी यादें जुड़ी हुई है। इस रेडियो के साथ? हाँ, मतलब जब मैं 5 साल का था तब मेरे आजोबा के पास बिल्कुल ऐसा ही रेडियो था। मुझे आज भी वो दिन याद है माधवी, जब मैं रोज उनके पास बैठकर सुगम संगीत सुनता था। बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात। हमारे भंगार के कितने पैसे मिले? 250 रुपए। हाँ? 250 रुपए। ओहो, मतलब 250 रुपए अपने पॉकेट में से डाल के आप ये मेहमान को घर लेकर आए। चल, गलती मेरी ही है, भंगार वाले के पास मुझे ही जाना चाहिए था। माधवी माधवी मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे तुम एक बार उस रेडियो को देखो तो सही, प्लीज प्यार से देखो। ठीक रेडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस रेडियो में कुछ तो खास बात है, देखते ही मन को भाग गया। रियली वेरी गुड चॉइस बेटे, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओए बीड़ू के जमाने के रेडियो का जवाब नहीं, वो कमाल का रेडियो है भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी ने मेरी पसंद को पसंद किया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे भाई भिड़े, ये रेडियो है, टीवी नहीं कि इसको खड़े खड़े देखें। अरे भाई इसको तो सुनना है, तब मजा आएगा। सुनाओ भाई, रेडियो को सुनाओ। ठीक है। हाँ, सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाता हूँ। आप सब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि गायक यहीं इसी रूम में बैठ के गा रहा है। अच्छा? तो आवाज की दुनिया के अजीज दोस्तों, प्रस्तुत है मेरे पुराने एंटीक रेडियो की ये सुमधुर आवाज। ट्यूशन के लिए है तो उसके लिए एक छोटा बेंच भी बन सकता है ये रेडियो। अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा है। हाँ टुपकी पापा, ये मस्त आइडिया है। तो क्या है, छोटा बच्चा ऐसे सीधा बैठकर और शांति से अपना लेसन कर सकता है। सही बात है। अगर बच्चा और भी तरह नहीं हुआ तो। हाँ, वरना छोटे बच्चे आजकल सीधा कहाँ बैठते हैं। उनका सतपथ चलता ही रहता है। ये देखो। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा रेडियो बार बार नहीं मिलता, ये मैं रिपेयर करवा लूंगा। अरे भाई, रिपेयरिंग में कम से कम 3-4 हजार घुस जाएंगे तेरे भाई। अरे बाप रे। वैसे भी आत्माराम, पुरानी चीजों के पार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। अय्यर भाई, पुरानी चीजों के पार्ट पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं ऐसा तो नहीं वो भंगार वाले भाई ने रेडियो को बाहर से सजा धजा के भिड़े भाई को पधरा दिया हो? मुझे नहीं लगता ये रेडियो चालू होगा। चलो फिर यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलते हैं। चलो। एक मिनट रुको, अभी 2 मिनट में चालू हो जाएगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ना, चालू हो जाएगा। अरे भाई भिड़े, तू यहाँ है, रेडियो भी यहाँ है, हम लोग भी सब यही है। तो एक बार रेडियो तेरा चालू हो जाए तो बुला लेना, फिर से आ जाएंगे कल। हाँ बड़े मास्टर, सुबह चाय नाश्ते के साथ सुन लेंगे रेडियो। हाँ जरूर कल। देखिए, आई एम सॉरी आप सबको तकलीफ हुई, लेकिन ये रेडियो बराबर चल रहा था, पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा है। आई एम सॉरी। नहीं क्या है भिड़े, तू पूरा दिन सुन रहा था ना, तो पूरा दिन चल के बेचारा थक गया होगा। अभी रात को आराम करेगा तो सुबह फ्रेश होकर वापस चलने लगेगा। हो गया सो हो गया भाई, अभी होने को कौन टाल सकता है। चलिए चलते हैं। बेचारे भिड़े भाई को बैठे बैठे 500 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, भाऊ को क्या खरीदी करेगा तो नुकसान होगा ही ना। खरीदी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। क्या सच में हमें इस चीज की जरूरत है? क्या इस चीज के बगैर हमारी जिंदगी अटक गई है? अगर जवाब हाँ है
तो बेशक जरूर खरीदी करो, लेकिन अगर जवाब ना है तो बिल्कुल खरीदी मत करो। माफ कीजिए, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे भिड़े की जिंदगी इस रेडियो के बगैर अटक गई थी। नहीं। बस तो फिर क्या जरूरत थी फालतू में 500 रुपया का खर्चा करके भंगार वाले के पास से ऐसा पुराना रेडियो खरीदने की। आपकी बात तो सही है। अरे मेरी बात हमेशा सही ही होती है, लेकिन आप है के मेरी बात सुनते ही नहीं, उल्टा दुनिया के सामने मुझे सुनाते हैं। अरे भिड़े भाई इतने होश से हमें रेडियो सुनने बुला रहे हैं, तो 5 मिनट जाके आ जाएंगे। सो जा चुपचाप। और भाई तू भी क्या पागल हो गया है? आधी रात को रेडियो सुनने के लिए बुला रहा है। सो जा तू भी, सो जा भाई, सो और सोने दो, कल सुबह सुनेंगे तेरा रेडियो। हाँ चल। जेठालाल, मैं तुम्हें यहाँ पे रेडियो सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। तो जेठालाल, रेडियो में जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। अजीबोगरीब आवाज आ रही है। वही अजीबोगरीब आवाज भी आ रही है। क्या? तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं। हाँ लौकर। क्या हुआ? तू चल, रास्ते में बताता हूँ। सामान पैक करो। कितना दूर जाना है? अरे भिड़े के घर जाना है। ओह सॉरी। कैसे लेता है ना? आ रहा काय करायचं हो? फिर रो मत बेटा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अरे भाभी, हाँ? ये ट्रॉली रेडियो के साथ नहीं है, ये रेडियो में ऐसे ही लेके आया था। ओह सॉरी। खाली ये रेडियो लेके जाने का है। सॉरी। हाँ एक मिनट, संभाल के। हाँ संभाल के। हाँ। चल उठा है बराबर? हाँ बराबर है। आराम से। हाँ क्या हो गया? ये वायर। अच्छा सॉरी, अभी कहाँ? हाँ चलेगा? हाँ बस चले। ओके चल माधवी, अभी शांति से सो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ ओके, बाय बेटा सोनू। बाय बेटा। हाँ चलो भिड़े, सो जाइए। संभाल के लेके जाना वो। अरे फिक्र मत कर। हाँ एंटीक है ना। हाँ टप्पू के पापा संभाल के आओ, यहाँ पर थोड़ा सा और देखने। चल। और आप? अरे आ रहा हूँ भाई, चलने। सॉरी।
तब्बू तब्बू बेटा। हाँ जरा उठ। हाँ दादाजी। जरा सुन, ये क्या आवाज आ रही है? कैसी आवाज दादाजी? ऐसी आवाज आ रही है। नहीं दादाजी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, मैंने सुनी। क्लब हाउस जब भी बंद होगा। मेरे पास चाबी है ना। शाबाश बेटा शाबाश। तेरे पास चाबी कहाँ से आई? अरे भाई अभी तू ये सब पंचायत छोड़ना। चाबी कहाँ से आई, कैसे आई? जा जल्दी से रख करा। ये लीजिए। अरे चल, खड़ा खड़ा देख के रहे। बहू के सिर से रेडियो ले। पापा आप रेडियो लेकर नीचे जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ओके? हाँ बेटा जल्दी जल्दी। चल। इसमें बहू की क्या जरूरत है, पोची? चल जा जा जल्दी। जल्दी जा। पता नहीं मुझे पे क्यों ढापड़ सूझा और बोल पड़ा। रेडियो को मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। अरे जो भी है लाया क्यों? पूरी सोसाइटी का माथे पे ले लिया तेरे रेडियो ने भाई। भिड़े भाई कुछ भी हो आप बता दीजिए, अब शर्माइए मत, कुछ घबराइए मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक मिनट मेरी बात। अरे क्या जरूरत है रेडियो में? अरे हेलो, अरे रुको 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 भाई, अरे शांत रहिए आप लोग। अभी भिड़े को कोसने से क्या होगा? अभी हमें आपस में बहस नहीं करनी है, ये सोचना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटा जाए। दादा हाँ, मेरे को लगता है इस रेडियो ने कोई अननोन फ्रीक्वेंसी पकड़ा है और उसका पावर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए यह रेडियो बिना इलेक्ट्रिक पावर के चल रहा है। क्या बोल रहे हैं यार भाई? यार तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। क्या है क्या ये? मेरा लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जो अननोन फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये क्या है। मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। अरे जादू जादू जादू। अरे जादू। जादू दादाजी, जादू जादू कोई मिल गया वाला जादू। मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। ऋतिक रोशन के लिए। ऋतिक रोशन? हाँ हाँ। ऋतिक रोशन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये उड़ती रकाबी, नीचे मैसेज, ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन से हमारा क्या लेना देना है भाई? जादू कह रहा है कि कल रात 8:30 बजे हमको गोकुलदान सोसाइटी में ऋतिक रोशन को बुलाकर रखना है, क्योंकि जादू ऋतिक रोशन को कोई मैसेज देना चाहता है। अरे पर ऋतिक और क्या? हाँ वेरी गुड, मैं चाबी लेके आता हूँ। रुको रुको भिड़े अंकल, क्लब हाउस की चाबी मेरे पास है, ये लीजिए। अच्छा हाँ ओके, आजा सुटी जरा मेरे। अरे हल्का है भाई, उससे जादू भी है दादाजी, जादू है ना। क्या बात कर रही है दया? अरे तू कब मिली ऋतिक रोशन से? अरे सच में? अरे और सिर्फ मैं नहीं, आप भी तो थे मेरे साथ।
मैं भी मिला हूँ। कब, किधर? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? याद कीजिए सन 2000 अहमदाबाद में हम दोनों ऋतिक रोशन जैसे मिले। कब, किधर? और सिटी टॉकीज में 3 से 6 के शो में हम लोग कहो ना प्यारे फिल्म देखने नहीं गए थे? लेकिन टप्पू के पापा मजा आया था ना, है ना? मजा तो आया था। लेकिन टप्पू के पापा मुझे तो फिल्म से भी ज्यादा मजा फिल्म देखने के बाद जब हम घर पर वापस जा रहे थे ना, ऑटो में बैठकर, तब आया था। अच्छा, क्यों? अरे क्या क्यों? आपकी वजह से। क्यों? मैंने रिक्शा में ऐसा क्या किया था? आपने मुझे कुछ कहा था ना? मैंने क्या? ओहो, पर चला दिया। ऋतिक रोशन आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में 8:30 बजे। बाबूजी। फ्रेंड्स, ऋतिक सर के स्वागत के लिए हम पूरी सोसाइटी को डेकोरेट कर देंगे। पूरी सोसाइटी में जबरदस्त लाइटिंग कर देंगे। हाँ, और उनका स्वागत हम बहुत सारे पटाखों से करेंगे। फ्रेंड्स, मैं तो कहती हूँ हमें दिवाली भी ऋतिक सर के साथ ही मनानी चाहिए। हाँ यार, ब्रिलियंट आइडिया। चल मीडिया अंकल को बोलते हैं। चलो। ऋतिक रोशन जी हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है नहीं? अरे करो भाभी, तुम खबर सुन के मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। रियली? इस साल की दिवाली यादगार रहेगी। आई नो। वैसे हमें उनके स्वागत के लिए क्या करना चाहिए? सुनो, हम लोग क्या करेंगे? ऋतिक भाई रोशन के लिए मस्त सज धज के 8 बजे यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में आ जाएंगे। तो चलो, किस बात की वेट करें? हमें तो सबसे टाइम लगता है रेडी होने में। शुक्रिया। और आपके पिताजी मिस्टर राकेश रोशन जी ने कितनी बढ़िया फिल्में बनाई हैं। खुद गर्ल्स, कामचोर, सब ऑफ माय फेवरेट। हाउ स्वीट, थैंक यू। और वो फिल्म भी थी ना, ओइला। अरे ओइला नहीं, कोयला। उनके सब पिक्चर का नाम कब ऐसा ही होता है। सर, सच्चू कहूँ तो आपके चाचा जी जो म्यूजिक देते हैं ना, वो बहुत सुंदर होता है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रियली ऋतिक जी, आपके दादाजी रोशन जी महान संगीतकार, आपके चाचा राजेश रोशन जी महान संगीतकार, आपके पिता राकेश रोशन जी महान निर्माता, दिग्दर्शक, वेल नोन हीरो, एंड यू आर ऑल्सो वेरी फेमस, मशहूर एंड मारूफ हीरो। वाकई आपकी रोशन फैमिली पूरी दुनिया में रोशन है। हाँ, सही बात है। यानी कि कुल मिला के आपके खानदान में जो भी बेटा पैदा होता है वो पिता का नाम रोशन ही करता है। और आपका वो कहो ना प्यार है वाला वो स्टेप, वो तो एकदम हिट है, हिट। वो स्टेप मुझे याद नहीं है। आप यहाँ पर आइए। नहीं। अरे ओ शर्मिली बागी, कहने भाई ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। जा जल्दी। यू आर लकी। जाइए। और जरा मुझे बताइए कौन सा था स्टेप? अरे आपको याद नहीं है? बिल्कुल याद नहीं। आप मुझे बताइए तो मैं आपके साथ करके दिखाऊंगा। जी देखिए, कुछ इस तरह तो मुझे याद आएगा। हाँ जी, इस तरह था। क्या मजा आ रहा, वाह। है ना? अरे बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं तो भूल गया था। बाजू में वो सोसाइटी है ना, सीता कुटीर, वहाँ से जयेश भाई करके आएंगे, तो उनको ये कोटा सेट का कवर दे देना। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है। सॉरी, आज दोपहर को तो मैं घर में हूँ ही नहीं ना। दोपहर का घर में हूँ ही नहीं मतलब कहाँ जा रही है? अरे टप्पू के पापा, आज हम गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाएं बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। मैंने आपको रात को बताया था ना, आप भूल गए? अरे हाँ, सॉरी। हाँ, वो पिछले 6 महीने से कट्टी पार्टी मनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मनाने का नक्की किया है। कोई बात नहीं, जाओ। हाँ। तो फिर ये कवर? अरे वो मैं बागा के हाथों भिजवा दूंगा जयेश भाई को। हाँ? चिंता मत कर। थैंक यू। वैसे कौन कौन आ रहा है किट्टी पार्टी में? सब महिलाएं, कोमल भाभी, भिड़े बहन, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जा जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू पुरी जी। पुरी जी? जी सॉरी, मतलब
पुरी जी, थैंक यू। अमरीश पुरी जी। हाँ, ये डायलॉग तो अमरीश पुरी जी का ही है ना। तो मैं अमरीश पुरी जी। नहीं, आप तो मेरे शाहरुख खान हो। तो फिर अमरीश पुरी जी क्यों बोला? हाँ, सॉरी। बड़े लोगों से कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, सॉरी। बिल्कुल ठीक कहा दया रीटा। चलिए अभी जल्दी से चाय नाश्ता कीजिए, जल्दी से। अरे भाई पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, शांति रख, चाय गिराएगी तू। सॉरी। क्या? अरे हाँ भैया, तो एक काम कर, एक अभी मसाला वाली चाय बोल दे जरा। जी। और सेठ जी, चाय के साथ कुछ नाश्ता बोलूं? नाश्ता क्या खिलाएगा? समोसा सैंडविच बोलूं? नहीं, दो नहीं, कोई भी एक चीज लेके आ। नहीं सेठ जी, दो नहीं, एक ही चीज है, समोसा की सैंडविच। समोसा के सैंडविच? अरे सेठ जी, एकदम मस्त आइटम है, आप खाकर तो देखिए, दिल एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा, लेके आ जा। जी। अच्छा सुन, सबके लिए लेके आ। सबके लिए? और भी कोई आ रहा है? अरे भाई नट्टू काका, तेरी और मगन की बात कर रहा हूँ। ओके सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू क्यों? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। उसमें ख्याल क्या नट्टू काका, अकेले अकेले खाने में थोड़ी मजा आता है, असली मजा सबके साथ आता है ना। नहीं मतलब गुड ट्राई, आर्टिकल लिखने की तुमने कोशिश की, लेकिन दोस्त ये धूम्रपान होता है, घूम्रपान नहीं होता है। हाँ और मतलब सिर्फ ह्यूमर ठीक होने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए और लैंग्वेज भी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड राइटर। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मता साहब, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताओ इस नाचीज को कैसे याद किया आज? अरे भाई 2 दिन से मुलाकात ही नहीं हो रही है आपकी, तो मैंने सोचा चलो फोन करके बात तो कर लेते। कहाँ है कहाँ? अरे कहीं नहीं भाई, इसी दुनिया में हूँ जेठालाल, थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी हूँ, बस थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ ऑफिस, और काम में यार देर रात तक लगा रहता हूँ, थोड़ा सा वर्क प्रेशर है इन दिनों, इसलिए बस। तुम बताओ क्या हाल है? हाल एकदम फर्स्ट क्लास, ऊपर वाले की मेहरबानी और नीचे वाले के आशीर्वाद। नीचे वाले कौन है भाई? आप जैसे दोस्त, और कौन? सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बढ़िया। और बताओ। और तो आपको तो पता ही होगा, आज हम सबकी बीवियां वो किटी पार्टी मना रही है। पता है मालूम है मुझे। अच्छा है ना भाई, किटी पार्टी मना रही है, तो आज एक दिन किटी पार्टी मनाएंगी तो अगले 10-15 दिन पतियों के लिए बहुत सुकून से निकलने वाले। पत्नियों की किटी पार्टी से पतियों को सुकून मिलेगा? कैसे? भाई सारी औरतें एक जगह इकट्ठे होकर क्या करेंगी? कितनी देर साड़ियों पे, फिल्मों पे या और किसी विषय पे चर्चा करेंगी? सारे विषय कुछ देर में खत्म हो जाएंगे, फिर एक ही विषय बचेगा, पति। फिर बैठ के क्या करेंगी? चुगलियां करेंगी पति की, शिकायतें करेंगी पति की, पतियों की बुराइयां करेंगी, भाई जितनी ज्यादा गॉसिपिंग हो सकती है करेंगी। फिर थोड़ी देर में पतियों के खिलाफ जितनी भड़ास निकल जाएगी, और एक बार भड़ास निकल गई तो फिर औरतों का मन हल्का, और जब मन हल्का हो गया तो 10-15 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक सारे पति सुरक्षित है। लेडीज लोग कोई घर पे नहीं है ना, तो टप्पू से ना यहाँ रहेगी आपके साथ तो अच्छा है ना। हाँ मतलब तुम चाहती हो कि ट्यूशन के साथ साथ मैं टप्पू सेना की बेबी सिटिंग भी करूं? मत करो, मैं तो आपके लिए कह रही थी। हैं? हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना कि बच्चे कंपाउंड में खेलेंगे, थोड़ा शोर शराबा करेंगे, एक हाथ दूसरे का हाथ फोड़ेंगे। कल टप्पू सेना यही रहेगी। थैंक यू। चला अच्छा ये लिया? हाँ मोबाइल ना ले लिया। मोबाइल नहीं कर, ये क्या है? पैसे पैसे ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ वही ऐसे वाले पैसे, ऐसे वाले इन्वॉल्व में रखे थे, वो लिया। अभी जाऊं? चलो ठीक है, ओके बाय, एंजॉय। थैंक यू। चलो। वाह रे गोकुल धाम की महिला मंडल। मजा करो। Oh my God, Mr. Let's enjoy our kitty party.
फ्रॉम गोकुलधाम सोसाइटी? ये आया, आपका टेबल रिजर्व रखा हुआ है। प्लीज कम, आइए। प्लीज बी कंफर्टेबल। आई, बाबा ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे उनको किसी ने पनिशमेंट दी हो? नहीं कहा, वो सीलिंग साफ कर रहे हैं। ये इनको मैं कब से कह रही हूँ कि हाथ में झाड़ू ले लो, हाथ से साफ मत करो। आहो, हाथ खाली है ना। असं करता थे। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ, तू काय बघते? चल हाथ पाय धुवायचे। और उसके बाद से ये मुझ पर सोच समझ कर गुस्सा करते हैं। बराबर है, क्योंकि भिड़े भाई को पता चल गया कि स्त्री शक्ति के सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। अरे भिड़े भाई को ये भी पता चल गया कि चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो इस परीक्षा में फेल ही होने वाले हैं। देखने जैसा था। अरे अरे, और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार रोशन रात को पार्टी शार्टी करके आया और फिर कह रहा था कि आज तो मजा आ गया यार। रोशन चुप थे जा, गोकी उठी जैसे। सॉरी पुत्र, सॉरी। अब मेरी सोनी है, मेरी हीरी है, मेरी दिलपरी है, और तू ये डिसाइड कर कि तेरे लिए आसमान से चांद लेके आऊं या सितारे। मैं अभी फुर्र करके जाऊंगा और लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए तो सिर्फ शांति चाहिए, और अभी सो जा, कल सुबह बात करेंगे। और नहीं सोनिया नहीं, अब तू मुझे हुक्म कर। आज तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो बोल सोनिया, करो कम। चल। रोशन भाभी, आपने सोडी भाई को क्या करने का हुक्म दिया? दया भाभी, उसका सारा नशा उतर जाए वैसा काम दिया। आईपन। मेरी सोनिया मुझे माफ कर दे और बाकी के कपड़े मशीन में धो दे, और मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। भाई का सारा नशा धुलाई में धुल गया। बराबर है, पार्टी सार्टी करने की यही सजा होनी चाहिए। एकदम बराबर। ये बात। वैसे दया भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन अय्यर ने तो हद कर दी। मैंने लैपटॉप कहाँ पर रखा? ये रहा। अरे अय्यर, तुम अभी तक निकले नहीं? बस बबीता, निकल ही रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। बाय। एक मिनट, तुम ऐसे जाओगे ऑफिस? ऐसे मतलब? तुमने ये क्या पहना हुआ है? वरना टुवाल लपेट के चले जाते हैं। क्या सोच रही आप? दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हम लोग ऐसी जगह पैसे रोके कि रोकड़ का रोकड़ भी हो जाएगा और वापर का वापर भी। मतलब उपयोग का उपयोग भी। अगर भाई, पर दोनों कैसे शक्य है? दया भाभी, आप कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन कट्टी पार्टी के रुपयों से क्यों ना हम कोई सोने का हार या नेकलेस खरीदे। क्या कह रही दया भाभी आप? सोने का भाव कितना बढ़ गया है। हाँ, और हमारे लिए सोना खरीदना जैसे सपना झूठ है। क्यों? वो क्या है? रोशन भाभी, वही तो मेरा कहना है। क्यों ना हम लोग मिलके हमारे सपने को पूरा करें। कैसे? समझाती हूँ। देखिए, हमारे कट्टी पार्टी के रुपयों से हम लोग एक मस्त सोने का हार या नेकलेस खरीदेंगे, और वो हार या नेकलेस हम सब गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज के बीच में रहेगा। यानी कोई भी लेडीज के घर पर कोई फंक्शन हो, शादी हो या त्योहार हो, वो ये हार पहन सकता है। तो बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? दया भाभी, आपका आइडिया तो वैसे बहुत बढ़िया है। गुड आइडिया। सच कहूं दया भाभी, आपका ये आइडिया 24 कैरेट खरे सोने जैसा है। रिजनेबल आइडिया। हाँ, वरना हमारे लिए गोल्ड खरीदना हमेशा बजट से बाहर ही रहने वाला है। और वैसे भी हम में से अकेले किसी को सोने का नेकलेस खरीदना जैसे इम्पॉसिबल है। राइट। मिलकर खरीदेंगे तो सहज शक्य, नहीं? तो हो गए ना रोकड़ का रोकड़ और वापर का वापर। ठीक है, तो ये तय रहा।
हम अपनी किटी पार्टी के पैसों से सोने का हार खरीदेंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। एक ही और पूछ-पूछ। लेकिन दया भाभी, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे हाँ। ये बगा। ऑफ कोर्स। अरे आज की किटी पार्टी हम लोग कल तक चलाएंगे। अरे हाँ दया भाभी, जरा ये कैश आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे भिड़े बहन, कल हम सब साथ में नेकलेस लेने जाने वाले हैं ना। रखिए, आप अपने पास रखिए पैसे। नहीं नहीं बरोबर है, पर क्या है ये कैश घर में रहती है ना, तो इनको बहुत टेंशन हो जाता है, तो हाँ प्लीज आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे उसमें क्या। थैंक यू दया भाभी। चलो बाय। बाय बाय दया भाभी। अच्छा, तो ये है गोकुलधाम सोसाइटी और सुंदर वीरा की बहन दया यहाँ रहती है। अब देखो सुंदर वीरा का ये दोस्त क्या करामात दिखाता है। 27,000 कैसे भाव लगाया? देखिए, सोने का भाव तो रोज बढ़ते चढ़ते रहता है। अभी कुछ ज्वेलर्स क्या करते हैं कि पहले ऑर्डर ले लेते हैं, फिर जब भी 1-2 महीने बाद डिलीवरी देनी होती है ना, तभी जो मार्केट में तोले का भाव चल रहा है ना, उस हिसाब से पैसा लेते हैं। मेरा धंधा एकदम चोखा है। मेरे धंधे का उसूल है कि मैं कस्टमर से जिस दिन बुकिंग लेता हूँ ना, उस दिन मार्केट में जो भाव है वही रेट में लेता हूँ। फिर 2 महीने बाद कितना भी भाव क्यों ना ऊपर उठ जाए। क्या ईमानदारी है। लेकिन राकेश भाई, इसमें आपको नुकसान नहीं होता? अरे दया बहन, ईमानदारी से धंधा करो तो नुकसान कभी होता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, मैंने 15 से 18 हजार के भाव में 100 तोला सोना खरीद के रखा है, तो मुझे तो नुकसान होना ही नहीं है। और सच कहूँ ना, तो आजकल हमारे धंधे में इतनी चीटिंग हो गई है, पूछो मत। मजूरी के नाम पे, पॉलिश करने के नाम पे, ट्रेडमार्क के नाम पे, फिर वो क्या होता है टैक्स के नाम पे, अरे कितना कुछ लगा देते हैं और कस्टमर को लूट लेते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी जूना तोला और नए तोले के नाम पे कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। जूना तोला, नवा तोला, ये क्या है? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया राकेश भाई। हाँ दया बहन, मैं समझाता हूँ। जूना तोला जो था ना, वो 1 तोले का एग्जैक्ट वजन था 11.650 ग्राम बराबर। और अभी जो नया तोला है ना, उसका एग्जैक्ट वजन है 10 ग्राम। अभी आप लोग सोना खरीदने जाओगे तो वो आपसे पैसे लेंगे जूने तोले के हिसाब से, मतलब 11.650 के हिसाब से। और आपको सोना कितना देंगे? नया तोला, मतलब 10 ग्राम। ऐसा सब लूटते हैं इन लोग। शपथ। हाँ तो आप ले लीजिए। नहीं, पर पहले आप इसकी प्राइस तो बताएंगे। हाँ, मैं अभी आपको हिसाब करके बताता हूँ। देखिए, मैं आपको 27,000 तोले के हिसाब से ही दूंगा। हाँ? तो इसका टोटल होता है 1,75,500। मजूरी के 5% कट किए और सुंदर भाई की बहन दया बहन के लिए 5% का डिस्काउंट मेरी तरफ से। सब काट कर जोड़कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। हाँ मोहन भाई, बस मैं निकल ही गया हूँ। हाँ बस निकल रहा हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ चलिए दया बहन, मैं निकलता हूँ। दया भाभी, इनको पैसे दे देते ना। अब राकेश भाई 1 मिनट है, मैं जरा पैसे लेकर आती हूँ। अरे कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं राकेश भाई, संबंध और व्यवहार एकदम चोखा होना चाहिए। आप भी बिल्कुल सुंदर भाई जैसी बातें करते हैं। सुंदर भाई भी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। हम भाई बहन का स्वभाव एक जैसा ही है। 1 मिनट में आई पैसे लेकर। पैसे रखिए। हाँ, ये 2,000 आपके हो गए और 1 मिनट, 50 रुपया। हाँ, ये 50 रुपया, ये लीजिए दया बहन।
50 रुपए में क्या अभी? दया बहन, अभी आपने ही बोला ना, संबंध और व्यवहार अलग अलग। अभी अमेरिका का डॉलर ही ले लीजिए। पागल की तरह उछल कूद करते करते कितना ऊपर चला गया। पागल। तेरी दया, तुझे अमेरिका के डॉलर के बारे में भी पता है? नजर, टप्पू के पापा, नजर। हम लेडीज लोगों की हर मार्केट पर नजर रहती है। अगर आपको आपके धंधे में कभी कोई राय चाहिए तो मांगना, दे दूंगी। जरूर। आज की आपकी बातें सुन के मुझे लगता है अगर मैं कहीं अपने धंधे में अटक गया तो आपसे राई जीरा जरूर मांगना पड़ेगा। राई जीरा? मतलब आपकी राय जरूर मांगनी पड़ेगी। थैंक यू। क्योंकि क्या है टप्पू के पापा कि मार्केट ओ भाई, आज के लिए भी इतना काफी है, बाकी का ज्ञान कल सुबह परोसना। हाँ? अभी सो और सोने दो। ठीक है, सो जाइए, क्योंकि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। मैं बैंक के लॉकर में रख कर आती हूँ। अरे दया, कितनी देर? आई। चल भाई चल, बहुत लेट हो रहा है। चल। अरे अभी क्या रह गया? अरे वो मैन वही रह गया। क्या डंबल? गलत जवाब। चलिए सोचिए क्या हो सकता है ये? तू यहाँ खड़ी खड़ी कसरत कर, मैं निकलता हूँ। सॉरी, पॉइंट्स रह गए। अभी आइए, एक मिनट। आज तेरी वजह से मुझे बहुत लेट हो रहा है दया। बस तैयार बस। पक्का? हाँ। चलो। एक मिनट टप्पू के पापा। जो अब क्या रह गया? टप्पू के पापा, आपने नहाने के बाद गीजर बंद किया था? अरे इतना सोच क्यों रहे हैं? आज आप नहाने गए थे। अरे भाई, मैं नहाने गया था कि नहीं वो नहीं सोच रहा हूँ। तो गीजर बंद किया था कि नहीं वो सोच रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप इतना सोच रहे हैं, मतलब नक्की आपने गीजर बंद नहीं किया है? अरे भाई, मैंने बंद किया था शायद। सॉरी, बराबर आपने गीजर बंद किया था। मैंने बोला, लेकिन मेरी बात पे तुझे विश्वास ही नहीं है ना। वो टप्पू के पापा, वो बापूजी मंदिर गए हैं, टप्पू स्कूल गया है, घर में कोई नहीं है, तो बाहर जाते वक्त सब चेक करके निकलना पड़ता है ना। सब चेक कर लिया? हाँ। पक्का? हाँ। नहीं चाहिए तो एक और बार चेक कर ले, फिर दोपहर का खाना बना ले, खाना खा के निकलते हैं। देखिए टप्पू के पापा, अभी मैं निकलने के लिए तैयार हूँ और आप खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। चल। हाँ। ये क्या है? तेरे पर्स में पैकेट क्या है? टप्पू के पापा से झूठ कैसे बोलूं? लेकिन सच भी नहीं बता सकती। हम लेडीज लोगों ने नेकलेस की बात किसी को नहीं बताने का नक्की किया है। दया, तू नहीं बता सकती? हाँ। क्या? हाँ। हैं? पैसे उसके पास से तू ले ले। हाँ। बेना का फोन। हेलो बेना। हेलो वीरा। हाँ बेना, वो मेरा दोस्त राकेश सिटी आया कि नहीं? मैंने उसके साथ मठिया पूरी, सिंग और बहुत कुछ भेजा है, ले लेना। हाँ। अच्छा वीरा, मुझे ये बताओ, राकेश सिटी नाम का तुम्हारा कोई दूसरा दोस्तार भी है? नहीं बेना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं वीरा, ऐसे मैं तो वीरा फरसान मिल गया है। हाँ चलो, मैं फोन रखती हूँ। बाय। मैं जो सोच रही हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। अच्छा बहना, अब मैं चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना बाय।
गई। भिड़े बहन, कोमल भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, भिड़े बहन। क्या हुआ? कुठेस रे तू देवा, कुठेस? क्या हुआ? क्या बात है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अब डोंगरी, कांदा, प्याज के भाव बहुत बढ़ गए हैं ना, तो बहन बहुत दुखी हो गए हैं। हाँ, देवा बहुत बढ़ गए हैं देवा। हाँ, प्याज के दाम तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? कठिन है, सगळं कठिन है। एक मिनट, यूं तो पूरी सोसाइटी में तमाशा हो जाएगा। हम लोग बेवकूफ बन गए हैं, वो बात आग की तरह फैल जाएगी। सॉरी। You know what? यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन करने से अच्छा कि हम लोग घर पे जाके बात करते हैं। हाँ। मेरे घर पर जाते हैं, बापूजी घर पर नहीं और टप्पू भी स्कूल गया है, तो घर पे जाके सोचते कि क्या करना है। चलो। अब क्या हुआ? दया भाभी, उस नकली राकेश ने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था ना? हाँ, मेरे पास कार्ड है, मैंने घर पे संभाल कर रखा है। ओके ग्रेट, तो उस कार्ड पे जो नंबर होगा ना, उस पे हम लोग फोन करके देखते। हाँ, कुछ तो पता चलेगा। हाँ, चलो। शांति रखिए, सब शांति रखिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जब सुंदर भाई दया भाभी के साथ फोन पे बात कर रहे थे, तब कोई सुंदर भाई के बाजू में खड़ा हो और उसने सुंदर भाई की सारी बातें सुन ली हो। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, रोशन भाभी, ये हो सकता है। दया भाभी, आपके साथ सुंदर भाई की बात होने के कितनी देर बाद वो आदमी यहाँ पे आया था? हम लोग कट्टी पार्टी खत्म करके जैसे ही घर पर वापस आए, उसके शायद आधे घंटे में। यानी सुंदर भाई ने उसे सामान दिया होगा, फिर वो फ्लाइट से। नो, आई डोंट थिंक सो। कोई इतनी जल्दी अहमदाबाद से मुंबई नहीं आ सकता। नहीं हो सकता रोशन भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। माधवी भाभी, उनको बताने दीजिए क्या हो सकता है। सॉरी, वो थोड़ा बताइए क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब सुंदर वीरा से फोन पर बात कर रही थी, तब किसी ने यहाँ मुंबई में मेरी बात सुन ली हो। हाँ, ये हो सकता है। एक मिनट, जब दया भाभी सुंदर भाई से फोन पर बात कर रही थी, तब हम सब होटल में दया भाभी के साथ ही थे, तो ये कैसे हो सकता है? और हमारे आसपास के टेबल भी तो खाली थे, वहाँ कोई नहीं था जो हमारी बातें सुन सके। एक मिनट, हम लोग एक बात तो भूल रहे हैं। क्या? उस वक्त हमारे आसपास वेटर थे। करेक्ट, शी इज राइट। जब हम लोग लंच कर रहे थे, उस वक्त सुंदर भाई का फोन आया था और दया भाभी उनसे बात कर रही थी। तब होटल का एक वेटर दया भाभी के एग्जैक्टली पीछे खड़ा था। तो मैं रिमेम्बर, बबीता तुम मोबाइल से फोटोज ले रही थी। अरे हाँ, तुम मोबाइल चेक करो ना, शायद कुछ पता चले। करेक्ट। गुड जॉब। आज तो उस राकेश को उसकी नानी याद दिलवा देंगे। चलो। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ दया, क्या हुआ? क्या? इसका क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो तेरे बैंक के लॉकर का काम निपट गया कि नहीं? हाँ। नहीं, वो सुंदर वीरा के दोस्त आए थे ना, तो लेट हो गया, तो फिर मैं बैंक में गई ही नहीं। ये सुंदर और उसका दोस्त काम बिगाड़ने के लिए ही आते हैं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो है क्या गया? कौन? अरे वही सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश भाई, वो तो चले गए। चलो, मैं बाद में फोन करती हूँ। वो क्या है कि वो सोसाइटी की सभी लेडीज हमारे घर पर आई है ना। क्यों, आज हमारे घर में किटी पार्टी है?
नहीं नहीं, वो क्या है कि हम लोगों को खरीदी करने के लिए मार्केट में जाना है ना, इसलिए सभी लेडीज यहाँ पर आई है। तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलो बाय बाय। ओके बाय। चलो चलो जल्दी, निकल जाएगा वेटर। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस वेटर को, धंधा तो छोड़ेंगे नहीं। ही जाएगा। संस्कारी नहीं दिया उसको। पुलिस में हमारी ही कोई भूल हो गई हो। बराबर है, सॉरी। हाँ, आपका टाइम बिगाड़ा शायद। हाँ, चलिए चलते। आइए सॉरी। हाँ चलिए, आइए तो सही। आइए सबक सिखाने वाले का तेरा भाभी पता है। वेटर को ढूंढ रहे थे ना। दया भाभी, आपने उस वेटर से मिलने की जिद क्यों नहीं की? हाँ दया भाभी, मैनेजर हमें शायद मिलवा देता वेटर से। हाँ। अरे वो वेटर के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अरे मतलब सबूत नहीं मिले तो हम लोग उसे छोड़ देंगे? देखिए मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए मेरी बात सुनिए। वो चीटर राकेश को और वेटर को हमारी जाल में फंसाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। कौन सा आइडिया? देखिए आइडिया ये है कि सॉरी, अब बताइए। यहाँ नहीं, घर पे जाके सब बताती हूँ। चलिए 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 जल्दी चलिए। हाँ बात सही है, बताइए ना जल्दी। नहीं है। गुड नाइट। कमाल है, अभी तक नक्की नहीं किया तुम लोगों ने। तो फिर किटी पार्टी में किया क्या? आपको क्यों इतनी पंचायत है? मतलब मैं कभी आपको पूछती हूँ कि सोसाइटी में कितना फंड है, कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे आए? पूछती हूँ कभी? कहते गुड नाइट। तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि पैसे बैंक में रख दो, जब तक कुछ नक्की नहीं होता बैच मिलेगा। अभी भी सोच रहे। हम महिला मंडल सोचेंगे क्या करना है। गुड नाइट। कमाल है, ज्याचं करावं भलो तो म्हणतो माझंच गुड नाईट। गुड नाईट। बाप रे, टप्पू के पापा के साथ बातें करूंगी तो मुझसे कुछ न कुछ बात निकल ही जाएगी। इससे अच्छा चुपचाप फटाफट सो जाती हूँ। अरे आज बहुत जल्दी सो रही है। हाँ, बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ? क्या? कुछ हुआ है? तू ठीक है ना? हाँ। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं। गुड नाइट। देख क्या हो क्या रहा है? 3 दिन में दूसरी किटी पार्टी। हाँ, वो क्या है, पहले कट्टी पार्टी में इतना मजा आया ना कि सब लोगों ने बोला कि चलो एक और कट्टी पार्टी करते हैं। तो अरे इतना क्या मजा आ गया तुम लेडीज लोगों को? हाँ? बातें करने का। बातें करने का? हाँ, वो क्या है कि हम सब लेडीज जब पहली बार मतलब मिलते हैं ना, तो हाय हेलो केम छो केम नहीं से बात की शुरुआत करते हैं। फिर हम लोगों ने जो कपड़े पहने होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ से लिए, कितने में लिए, डिस्काउंट में लिए, सेल कहाँ तक है, वगैरह वगैरह। बराबर। फिर हम लोगों ने जो गहने पहने होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं
कि अरे वाह ये तुम्हारा हार तो मस्त है, कितने तोले का है, ये तुमने बुट्टी पहनी है मस्त है। अरे अरे वाह ये बंगड़ी की डिजाइन तो बहुत मस्त है, तुम्हारे झलर भाई का नंबर दोगी? ऐसे सब बराबर। उसके बाद हम बस 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 समझ गया भाई, समझ गया। किसी ने सच ही कहा है, तुम लेडीज लोगों की बातें चकडोर जैसी होती है, एक बार शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती है, गोड़ 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 घूमती रहती है। क्या करें, हम लेडीज लोग होते ही ऐसे हैं। चलो मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। क्या निकलता हूँ, चाय नहीं पीनी? ये देख, तेरी लंबी लंबी गोल गोल बातों के चक्कर में चाय पीना भी भूल गया। क्या करूँ, मेरी बातें होती ऐसी। सॉरी टप्पू के पापा, मैं आपको असली बात नहीं बता रही हूँ, पर मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले पति के आशीर्वाद लेना हर पत्नी का धर्म है। चल दे, मैं निकलता हूँ। एक मिनट, क्या कर रही है? आपके आशीर्वाद ले रही हूँ। चलो दया भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ। मुझे क्या करना है? नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है हमें ही करना है। देखो, मैं अपना मेकअप का किट लाई हूँ, मेकअप और नए हेयर स्टाइल के साथ आपका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, आप एकदम अलग दिखोगी। हाँ हाँ, और मैं कुछ वेस्टर्न कपड़े लाई हूँ, वो पहनते आप बिल्कुल अलग दिखोगी। परफेक्ट। चलो चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। चलो जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, आज हमारी किटी पार्टी में एक और मेंबर ज्वाइन हो रही है। मीट माय फ्रेंड मोना महेश्वरी। वेलकम। वेलकम। कैसी हो मोना? मुझमा। बैठो ना, बैठो। कैसे आप लोग? थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मोना महेश्वरी बहुत ही बिजी लेडी हैं। इनके पति के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद में बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस है, और लंदन और बैंकॉक में भी। और इनकी कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सच में हमारी किटी पार्टी को ज्वाइन करके मोना महेश्वरी ने हमारी किटी पार्टी की शान ही बढ़ा दी है। ओह, अरे थैंक यू तो आपको कि आप लोगों ने आपके ग्रुप का मुझे मेंबर बनाया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, वैसे ज्योति मुझे हमेशा कहती थी कि प्लीज तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, है ना, पर मैं भूल जाती थी। और हाँ फ्रेंड्स, मोना को तो भूलने की बीमारी लाखों रुपए की है। एक बार तो शॉपिंग मॉल में 2 लाख की शॉपिंग करके सारा सामान वहीं भूल आई थी। क्यों मोना जी, सच कहा ना? हाँ, ये तो ठीक है, पर मैं कभी-कभी लोगों के नाम और चेहरे तक भूल जाती हूँ। हाँ, एक बार तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, आपको कहीं देखा है? इतनी भूल लगी तो है। चलो चलो, खाने पीने का ऑर्डर दे देते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।